कबीर अमृतवाणी 10वां प्रकरण सेवक को अंग। इस प्रसंग में सेवक के आचरण बताए गए हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहें कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। सेवक सेवा में रहता है, वही सच्चा सेवक कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सेवा किए बिना कभी कोई सेवक नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं कि जो सेवा करता है, गुरु संतों की सेवा करता है। गुरु संतों की सेवा क्या है? जब संत गुरुजन घर में मेहमान हो जाए या सेवक आश्रमों में चला जाए तो अन्न से, धन से, वस्त्र से, इन चीज़ों से सेवा की जा सकती है। धन से भी सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है और शरीर से भी सेवा होती है। साहब कहते हैं कि जो सेवक हर एक प्रकार से सेवा में रहता है गुरु संतों की, वही सच्चा सेवक है। और सेवा किए बिना जो सेवक कहलाता है वह सच्चा सेवक नहीं है। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। सेवक स्वामी का मन मिलकर एक सिद्धांत होना चाहिए। सेवक का मन और स्वामी का मन, गुरु संतों का मन, ये दोनों का मन मिलते हैं तभी सेवा पूर्ण होता है। सेवक का मन ना मिले, संतों का मन ना मिले तो भी सेवा नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि दोनों का मन मिलकर के एक सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन अगर सेवक चालाकी करता है तो स्वामी गुरु संत कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? प्रसन्न तभी होते हैं जब सेवक सेवकाई में रहता है, सच्चे मन से सेवा करता है, तभी गुरु संत प्रसन्न रहते हैं। तू करो तो निकट होए, दूर दूर करो तो जाए, ज्यों गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। अगर सदगुरु संत तू करके बुलाते हैं तो सेवक को निकट रहना चाहिए, क्योंकि सेवक निकट रहेगा संतों के, गुरुजनों के, तभी उनका कल्याण हो सकता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर सेवक संत गुरुजनों से दूर रहेंगे तो ना सेवा हो सकता है और न उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और संत गुरुजन दूर दूर करें, अर्थात बुराइयों से दूर दूर करें, तो सेवक उन बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गुरु स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार से रहें। अगर गुरु संत जन जैसा रहना चाहते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसा सेवक को रहना चाहिए। जो दे वही खा लें। अगर साधना की दृष्टि से सेवक कुटियों में गया है, आश्रमों में गया है, तो जैसा संत वहाँ के कहते हैं, जैसे गुरुजन कहते हैं, वैसे उनको सेवा करनी चाहिए, सेवा देनी चाहिए। सहज भाव से सेवक को स्वीकार कर लेनी चाहिए, तभी वह सेवक सच्चे दिल से सेवक हो सकता है। सतगुरु शब्द उल्लंघि के, जो सेवक कहूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहें कबीर समझाए। सदगुरु कबीर समझा कर कहते हैं कि अपने सदगुरु के न्यायपूर्ण सत्य वचनों का उल्लंघन कर जो सेवक अन्यत्र इधर उधर भटकता है, वह जहाँ जाता है, जहाँ भी भटकता है, वहाँ उसके लिए काल है। जो सेवक
सद्गुरु संतों के बताए हुए रास्ते में नहीं चलते, उनके न्यायपूर्ण एवं सत्य वचन को स्वीकार ना कर अन्यत्र अपने मनमुखी होकर इधर उधर भटकते रहते हैं, अन्यत्र जाते हैं, काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे, काल्पनिक व्रत उपवास के पीछे, शनि ग्रह के पीछे, पाप करेंगे और तीर्थों में पाप दूर होगा ऐसा समझकर नाना प्रकार की कल्पनाओं के पीछे दौड़ता है। सद्गुरु कहते हैं वहाँ उसके लिए वही काल है, वही उसको जो है भटकाएगा। द्वार धनी के पड़ी रहे, धक्का धनी का खाए, कब हुक धनी निवाजी है, जो दर छाड़ी न जाए। सद्गुरु धनी के द्वार पर पड़कर उनका ठोकर सहें। अगर वास्तविक में साधक को, सेवक को कल्याण करना है तो सद्गुरु के ठोकर खाकर भी उनका सहन करके वहाँ टिके रहना चाहिए, उनका ठोकर सहकर अपना कल्याण करना चाहिए। यदि द्वार को सेवक छोड़ देता है, सद्गुरु के द्वार को सेवक छोड़ देता है, तो उस सेवक का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता और ना ही सद्गुरु उस पर कृपा करेंगे। आशा करे वैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, शुक्र कही बलि ना करे, ताते गयो पताल। आशा तो उत्तम गति की करना चाहिए। साहब कहते हैं कि लोग आशा तो उत्तम गति की करता है, आशा कल्याण की करता है, परंतु तीनों काल में दुर्बुद्धि से, दुर्गुणों से रहित नहीं होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग जो है नाना प्रकार के दुर्गुण में फंसे हुए होते हैं, नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, झूठ, ईर्षा, छल, कपट, मांस, मटन, हर प्रकार से दुर्गुण में शने हुए होते हैं और सोचते हैं कि हमारी उत्तम गति हो। सद्गुरु कहते हैं उनको वह तीनों काल में भी उसका कल्याण नहीं हो सकता, उनकी सद्गति नहीं हो सकती। शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार, गुरु शुक्राचार्य के आज्ञा के अनुसार बलि ने नहीं किया तो राज्य से उसे वंचित होना पड़ा और पताल में उसको जाना पड़ा। सद्गुरु शुक्राचार्य के उदाहरण देते हैं, राजा बलि के उदाहरण देते हैं कि राजा बलि शुक्राचार्य गुरु की आज्ञा नहीं माना, इसीलिए उसको पताल जाना पड़ा। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। जो गुरु की आज्ञा ना मानकर उठपुटांग रास्ते में चलता है वह स्वार्थ परमार्थ से पतित होकर भविष्य में काल के पंजे में पड़ जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो संत गुरुजन, साधु संतों के, गुरुजनों के, जो उनके बताए हुए सच्चे रास्ते में नहीं चलते हैं और सेवक अपना मनमानी कर उठपुटांग रास्ते में चलते हैं, वह स्वार्थ परमार्थ से पतित होकर, वह कल्याण के पथ से पतित होकर भविष्य में काल के पंजे में पड़ता है, काल के गाल में पड़ता है। यह मनता को दीजिए सांचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे तौ न दूजा होए। गुरुजनों को चाहिए कि अपना हार्दिक उपदेश, अपना ज्ञान का उपदेश, अपने सच्चा उपदेश उसे दे जो सच्चा सेवक हो। सिर के ऊपर आरा सहकर भी दूसरा भाव ना लावे। सद्गुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि संत गुरुजन उन्हीं को उपदेश दें जो सच्चे सेवक हैं, जो उनके पात्र हैं, जो उपदेश को जीवन में धारण कर सके, जो समझ सके और अपने कल्याण के लिए उस रास्ते में चल सके। और सेवक को किसी भी प्रकार से तकलीफ हो, यहाँ तक कि सिर के ऊपर आरा भी चले तो उनको सहन करके गुरु के प्रति, संतों के प्रति दूजा भाव ना लावे, किसी प्रकार से गलत ना सोचे। अनराते सुख सोवन राते नींद न आए,
ज्यों जल छूटे माछरी तलफत रहन विहाय। एक साधक का, एक सेवक का लक्षण बताते हुए कहते हैं वही सच्चे साधक एवं सेवक हैं जो स्वरूप ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए तड़फते हैं, विषय वासनाओं को, माया मोह को छोड़कर निरंतर आत्मचिंतन एवं गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं। वही साधक का कल्याण हो सकता है। वही साधक मोह में किसी प्रकार से नींद नहीं लेते। सद्गुरु उदाहरण देकर कहते हैं जिस प्रकार से मछली को जल से निकाल दो तो जल के बिना वह तड़पती है, जीवन के लिए तड़पती है, उसी प्रकार से एक साधक कल्याण के लिए उनके मन में तड़फन होनी चाहिए। वही सच्चा सेवक है। शीलवंत सुर ज्ञान मत अति उदार चित होए, लज्जावान अति निश्चलता कोमल हृदय सोए। एक सेवक में शीलवान होनी चाहिए, क्योंकि शीलवान ही देवता होता है। जिनके आचरण पवित्र होते हैं, जिनके कर्म पवित्र होते हैं, जिनके रहनी पवित्र होते हैं, वही देवता कहलाता है। जिनका आचरण दिव्य होता है उसको देवता कहा जाता है। और उसका मन हमेशा विवेक सम्मत होनी चाहिए, उनका मत सच्चा होनी चाहिए, उसका चित्त अत्यंत उदार होना चाहिए एवं समस्त बुराइयों से लज्जाशील होनी चाहिए, सबसे अत्यंत निष्कपट और कोमल हृदय का होना चाहिए। सद्गुरु जो है सेवक का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि उस सेवक में बुराइयों के प्रति हमेशा लज्जाशील रहें, सबसे सुंदर प्रेम व्यवहार करें, सबसे निकटतम व्यवहार करें, निष्कपट व्यवहार करें, हृदय में कोमल भाव हमेशा रखें, हमेशा सत्य और असत्य का विवेक रखें, चित्त को गुरु और संतों के प्रति उनके चरणों में लगे रखें। यही सच्चे सेवक। दया और धर्मक ध्वजा धीरजवान प्रमाण, संतोषी सुखदायका सेवक परम सुजान। दयावान, धर्म की ध्वजा, धैर्यवान, आदर्श, संतोषी, सुखदायी सेवक ही परम बुद्धिमान है। सेवक का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि एक सेवक में क्या होनी चाहिए? वह सेवक दयावान होनी चाहिए, उनके मन में हमेशा दया का भाव होनी चाहिए, उनके मन में हमेशा धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए, आदर्श, अपने आचरण के प्रति आदर्श रखें, हमेशा संतोषी रखें और दूसरे को सुख देने का भाव हमेशा रखें। वही परम बुद्धिमान एवं वही सच्चे सेवक है। ज्ञानी अभिमानी नहीं सब काहू सोहेत, सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहित। ज्ञान से परिपूर्ण, अभिमान से रहित, सबसे हिल मिलकर रहने वाले, सत्यनिष्ठ परमार्थ प्रेमी एवं प्रेम सहित सबका आदर भाव करने वाले हों। सद्गुरु कबीर साहब पुनः जो है सेवक का लक्षण बताते हुए कहते हैं, एक सेवक में सत्य और असत्य को निर्णय परखने का ज्ञान होनी चाहिए। किसी प्रकार से उनके भीतर में अभिमान नहीं होनी चाहिए, अभिमान से रहित होना चाहिए, सबसे हिल मिलकर रहने वाले हों, सबके साथ हिल मिलकर रहें, सुंदर स्वभाव वाला रहें और सत्य के प्रति निष्ठावान रहें, परमार्थ प्रेमी रहें एवं प्रेम सहित सबका आदर भाव करें। यह सब लक्षण चित्त धरे आप लक्षण सब त्याग, सावधान शम ध्यान है गुरु चरणन में लाग। उपयुक्त लक्षणों में अपना मन लगावे और सब प्रकार के बुरे लक्षणों का त्याग करें। साहब कहते हैं उपयुक्त लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर ज्ञान से पूर्ण, अभिमान से रहित, सबसे सुंदर व्यवहार, सत्य पर निष्ठा, सबके प्रति प्रेम व्यवहार, इनको जीवन में धारण करके समस्त बुराइयों से दूर, बुराइयों को त्याग कर अपने मन और इंद्रियों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मन और इंद्रियों से ही पाप कर्म होते हैं।
मन से विचार होगा, विचार से कर्म होते हैं, और कर्म इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो मन और इंद्रियों से सावधान रहें, हमेशा क्षमता में ध्यान रखें और सद्गुरु के चरण शरण में हमेशा लगे रहें। गुरु मुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि यही भुवंग, कहें कबीर बिसरे नहीं, यह गुरु मुख को अंग। जैसे सर्प मणि की ओर देखता रहता है, जैसे गुरुमुख सेवक शिष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के उपदेश की ओर ही देखता रहे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार से सर्प का ध्यान हमेशा अपने मणि पर रहता है, उनकी रक्षा करता है, सावधान होकर उसमें टकटकी लगाए रखता है, वैसे ही एक गुरुमुख सेवक को गुरु के चरणों में, उनके ज्ञान में हमेशा अपने चित्त को लगाए रखें, कभी भूले नहीं। वही गुरुमुख का लक्षण है। उल्टे सुलटे वचन के शीस न माने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के कड़े नरम वचनों को सुनकर शिष्य सेवक दुख न माने, वही जगत में गुरुमुख है। शिष्य गुरु के वचन को सुनकर कभी कभी संतजन कठोर वाणी का भी प्रयोग कर देते हैं ताकि शिष्य का सुधार हो, कभी नरम वाणी का उपयोग कर देते हैं जिसमें शिष्य प्रफुल्लित हो जाता है, और कड़े वचन में वो क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो संत गुरुजनों के कड़े या नरम वचनों को सुनकर शिष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, वो दुख ना माने, वही जगत में गुरुमुख शिष्य हैं। गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाए, कहें कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरु की अधीनता में रहने वाले जो शिष्य हैं, साधक हैं, वह हमेशा गुरु की आज्ञा लेकर ही कोई भी कार्य करें, वही सच्चा सेवक है। सच्चा सेवक वही है जो गुरु की आज्ञा लेकर कोई भी कार्य करते हैं, गुरु के अनुसार बताए हुए रास्ते में चलते हैं और उस रास्ते में चलकर सत्य विवेक करते हुए उसको जीवन में धारण करते हैं। ऐसा शिष्य गुरु संतों को प्रिय होता है। और जो शिष्य गुरु की बातों को, उनके वचनों को अवहेलना करते हैं, वह शिष्य शिष्य नहीं है, वह सेवक सेवक नहीं है। जो गुरु के बताए हुए सच्चे रास्ते को अवहेलना कर, सच्चे उपदेश को अवहेलना कर और गुरु की निंदा करते हैं, वह सच्चे सेवक नहीं। ऐसा शिष्य गुरु संतों को प्रिय होते हैं जो गुरु संतों के बताए हुए उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनके आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं और अनेक प्रकार से बोध अमृत प्राप्त करता है। वही अनेक प्रकार से बोध रूपी अमृत को प्राप्त होता है। कहें कबीर गुरु प्रेम बस, क्या नीरे क्या दूर, जाका चित जा सो बसे, सोते ही सदा हुजूर। यदि सद्गुरु में अपना प्रेम लगा है, अपना मन हमेशा सद्गुरु के चरणों में लगा है, सद्गुरु की ओर ध्यान है, तो शिष्य निकट रहे या दूर रहे, जिसका मन जिसमें लगा रहता है वह सदैव उसके पास सामने ही है। साहब कहते हैं, जिस शिष्य का, जिस सेवक का मन गुरु संतों के प्रति, उनके मन में प्रेम है, तो चाहे गुरु संत दूर रहें या पास रहें, उसका मन सदैव गुरु के चरण में लगकर गुरु को सामने ही देखेगा। गुरु उनसे दूर नहीं रहते, गुरु उनसे बाहर नहीं रहते, उनके सम्मुख ही रहते हैं, क्योंकि चित्त में गुरु संतों के उनके छवि बनी हुई है। तो वह कभी भी सेवक उस गुरु संत को नहीं भूल सकते हैं।